और कैसे हैं सब? सब ठीक है मैम। आप कैसे? सब मैं तो ठीक हूँ। आज पहला डे है तो बढ़िया। सबसे पहले तो सबको मैं नाम जानना चाहूंगी, कहाँ से कौन है, नाम सब लोग बताइए, क्योंकि मुझे नाम याद करना पड़ेगा सबको। और मैं नाम ले लेके क्लास लेती हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहला कि आप लोग एक एक करके नाम बताइएगा, थोड़ा थोड़ा मैं याद करूँ और कहाँ से है सब। एक एक करके बताते जाइएगा ताकि मुझे कुछ नाम याद रहे। आज ही मुझे मेरा भी क्लास है आज, फर्स्ट समझिए। मेरा नाम ज्योति है। मैं नजफगढ़ से हूँ। न्यू अच्छा दीना पार्क। अच्छा, दिल्ली से ही आप है इसमें। हाँ जी। जो तो दीजिए याद हो जाएगा, नजफगढ़ याद हो जाएगा। आप बताइए सेकेंड। मैं सोनिया मैम ये कसेरा। क्या नाम बताई मैं? मैं सोनिया कसेरा उज्जैन से। अच्छा अच्छा, उज्जैन से। जी जी जी, सोनिया आपका नाम है ना, मैं सोनिया जी? सोनिया कसेरा, हाँ हाँ। ठीक ठीक है ठीक है। चलिए, मैम मेरा मैं नाम पूजा सावित्री है। नायक। सोनिया जी का नाम याद हो गया, ज्योति नजफगढ़ से। और बताइए तीसरा नंबर पे। मैम नैना अरोड़ा अलीगढ़। अलीगढ़। यस मैम सावित्री नायक पर भुवनेश्वर उड़ीसा। सावित्री भुवनेश्वर उड़ीसा। सावित्री जी, मुझे एक मेरी क्लास आप लोग ले लो। एक एक बार मैं नाम याद करती हूँ। ज्योति, सोनिया, सावित्री, और एक क्या नाम बताया मैम? नैना अरोड़ा। नैना अरोड़ा। क्योंकि मैम मैम दीपा राजापुरी से। राजापुरी दिल्ली। मैम ये पालम के पास ही है। मैं पालम मतलब मेरा ससुराल राजापुरी है, पीहर में पालम में है। इसलिए तो बोले राजापुरी तो बगल में ही है। हाँ मैम मैं हाँ। पूजा शर्मा, दिल्ली जी से, पूजा। द्वारका द्वारका। अरे भाई, दिल्ली के भी बच्चे हैं यहाँ पे ऑफिस। से। चलिए चलिए, आप बताइए पूजा के बाद। हेलो मैम, मैं राजश्री आसाम से राजश्री। बोल रही हूँ। हाँ, आसाम से बोल रही हूँ, सिलचर। मैम मैं और दिल्ली बताइए, वसंत विहार से। बिहार से है? वसंत वसंत विहार, दिल्ली वसंत विहार। तो बिहार, अच्छा दिल्ली में होगी तो दिल्ली में होगा। हाँ जी जी। दिल्ली में तो दिल्ली में भी बहुत बच्चे हैं। हेलो मैम, मेरा नाम नाजिया, बैंगलोर से। अच्छा, आप बेंगलुरु से हैं नाजिया। ओके। मैम जी। जी, मेरा नाम मनीषा मनीषा पानीपत से मैम। अच्छा जी, मनीषा जी आप पानीपत से। हेलो मैम, और मेरा नाम सीमा, मैं राजस्थान से। सीमा दहिया राजस्थान। हाँ ओके। जी। और किनका किनका बच गया है? एक तो शायद मेरा नाम से भी है। पुष्पा कौन है भाई? वो तो याद रहेगा क्योंकि मेरा ही नाम पुष्पा है। पुष्पा भारती, इसलिए याद रहेगा। तो चलिए नमस्ते अभी मैम। जी मेरा जी। नाम मैम पुष्पा है। मैं फरीदाबाद से। अच्छा अच्छा, मेरा भी नाम पुष्पा है। इसलिए मैं मुझे नमस्ते मैम, पुष्पा से याद नमस्ते। रहेगा। हाँ क्योंकि हाँ हाँ। आज मेरा भी नंबर शायद आज ही हुआ है ऐड, मुझे अभी तक पता नहीं था। आज हम आप लोगों का नंबर मेरा ऐड हुआ तो पता चला कुछ कुछ नाम। और मैं रट जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हफ्ते लगेगा सबके नाम याद करने में। ऐसे दो चार तो याद हो गया, दो चार ऐसा कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट के भी नाम है, मेरी क्लाइंट का भी है, तो याद हो जाएगा। तो आज आप लोग इतना सस्पेंस में रहते हो, कोई भी रहेगा आपकी जगह, मैं रहूंगी तो मैं भी रहूंगी। अब मिल के कैसा लग रहा है जब मैं मिल के आप आपके सामने लगी हूँ? बहुत कैसा? अच्छा लगा मैम बहुत मैम। अच्छा लग रहा है मैम, अच्छा बहुत अच्छा मैम, लग बहुत फ्री अच्छा। फ्री लग रहा है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई और है, कोई झूठ आईडी है? नहीं अब तो नहीं। लग रहा है हाँ, मैं हाँ ही जी, आप ही। नहीं नहीं यस मैम, मैम। अच्छा लग रहा और अच्छा लगेगा नहीं और काम भी अच्छा से चलेगा। ठीक, मैं बाद में करूँगी। सीखने में बस आप लोग सपोर्ट करिएगा मुझे कि जैसे जैसे मैं बताते जाऊं उस रास्ते पे चलते जाइएगा। ओके और मैम। जो भी मैं आप लोग को बोलूं करने के लिए कि ऐसे सिलो वैसे सिलो, मुझे होमवर्क चाहिए, आप लोग प्लीज सपोर्ट करिएगा। जब तक आप लोग मेरा सपोर्ट करिएगा तो मैं कुछ भी नहीं, जीरो। मैं रियली। करके बताऊंगी। हाँ, स्टूडेंट अगर अच्छे होते हैं तो टीचर का भी नाम होता है। और टीचर अच्छे से सिखाते, मैं तो अच्छा सिखाती सिखाऊंगी, लेकिन आप सपोर्ट करोगे तब।
ठीक है। मैम जी एक मैम। क्वेश्चन था मेरा आपसे। जी बोलिए। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपको पता ही है हम ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर में रूटीन ऐसा है। अगर किसी भी कारणवश हम क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी इमरजेंसी अर्जेंसी हो, तो वो जो क्लास की रिकॉर्डिंग है अगर हम बाद में उसको देखना चाहें तो आप हमें वो ट्रांसफर कर देंगे बाद में, वो व्हाट्सएप लाइव कर सकते हैं। ये जो आपको आज क्लास हुई, आज हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये भी आपके पास पूरी लाइव वीडियो रहेगा। ओके, थैंक यू मैम। और जब भी आपके पास टाइम हो, 2 घंटा 4 घंटा बाद आप वीडियो देखिए। हम सब स्टूडेंट को यही बोलते हैं, आप लोग को भी बोलते हैं कि नहीं टाइम मिले ना, फैमिली हम लेडीज लोग को टाइम नहीं मिल पाता है, घर के काम बच्चे सब होता है। मैं समझ सकती हूँ, मैं भी फैमिली हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी घर वाले हैं। तो किचन में खाना बना रहे हो, मोबाइल रख दीजिए, चालू कर लीजिए, समझिए कि मैडम भाषण दे रही है, सुनते रहिएगा। अरे कुछ तो समझ में आएगा। उसके बाद जैसे आज क्लास आपका absent हो गया, आप रात में एक रोटी बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, मोबाइल सामने रख लीजिए, देखते देखते जब कल क्लास स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन आप करेंगे। और हर क्लास में 10 मिनट, कम से कम 5 से 10 मिनट मेरा डाउट क्लास पिछले बैच का होता है, ताकि कोई बच्चे अगर एब्सेंट किए हुए हैं तो उनको दिक्कत नहीं आना चाहिए। वो क्वेश्चन करें, मैं उनको दोबारा समझा पाऊं। और ये हर बच्चे को सपोर्ट में लेके चलना पड़ेगा, सारे बच्चे को लेके चलना पड़ेगा से कि आज ये नहीं आप लोग क्वेश्चन करें कि मैम कल तो क्लास हो चुकी थी उसी को मैम करवा रही है। कल हो सकता है आपके साथ भी हो, आप भी छुट्टी पे चले गए, हो सकता है बच्चे को स्कूल से लाने में लेट हो जाए। ये सब माइक बंद कर दे, सब माइक बंद कर दे, जब हम बोलेंगे तभी माइक बोले, तो सबका होगा, इसमें सबका बेनिफिट होगा। दूसरा बेनिफिट इससे क्या मिलेगा, आज आपने क्लास लिया मेरे से, चलो आज तो कुछ नॉलेज वगैरह है, सब तो लगभग लोगों को आता है, लेकिन मेरा काम है इसे सिलेबस में देना। आज आपका क्लास होगा, कल आपको रिवाइज, अगर किसी और कारण बस किसी स्टूडेंट की वजह से छुट्टी उनकी है, रिवाइज में करवाई, तो आपका भी बेस मजबूत हो जाएगा, दोबारा आपकी हो जाएगी। तो ये फायदा सबको होगा। और क्लास खत्म होने से 5 मिनट पहले सबका नाम लेके हम डाउट पूछेंगे, किसी का कोई दिक्कत आएगा, कुछ होगा, मैं यहाँ नहीं समझ में आया, और बीच बीच में हम पूछते रहेंगे, ऐसा नहीं है बीच बीच में हम नाम ले लेंगे, पूछते रहते हैं कि नाम बताइए इसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो जिनको दिक्कत होगा वो माइक खोलेंगे, वो बोलेंगे मैं ये ऐसे कैसे हो, उसको फिर हम समझाएंगे। ठीक है, तो जी टेंशन मैम। नहीं है। और जो भी वीडियो रखो, आपको फुल लाइव वीडियो, इसको आप जैसे संभाल के रखना चाहते हैं आप रखिएगा इसको। मेरे साइड से तो हम जब आप लोगों का क्लास खत्म होगा, बैच तो हम लीव हो जाएंगे, तो दिक्कत आएगी, लेकिन आपको रखना है। ठीक है। जी मैम। और कोई क्वेश्चन किसी को डाउट? नहीं मैम। कोई डाउट नहीं है ना? अब तो मैडम नहीं सामने मैम। है, कुछ डाउट है, जो भी डाउट होगा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। जी और मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है एक। मैं सूट अच्छे से स्टिच वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन मैंने जब बात की थी सर से तो सर कह रहे थे कि आपको बेसिक से ही लेना पड़ेगा। हाँ, ये अब देखो क्या है, मैं बताती हूँ। मेरे पास अभी जो बैच खत्म हुआ ऑनलाइन का, जिसमें आप लोग को लिया गया है, इसमें 2-3 ऐसी है, शायद 3 या 4, एक तो बुटीक चला रही है, 2-3 है जो घर से सिलाई कर रही है। सब क्लास बेसिक से स्टार्ट की है, और मैं डाउट क्लास लेती हूँ। तो आप लोग भी जब मेरे से क्लास, आपकी क्लास खत्म हो जाएगी ना, फिर भी आप जुड़े रहोगे मेरे से, क्योंकि मेरे ऑनलाइन जो बैच खत्म हो रहा है उनसे भी आज भी बात हुई है, तो मैं जुड़े रहती, ताकि एक उनको ये ना लगे क्लास खत्म हो गया मैंने कुछ नहीं। तो आपको बेसिक नॉलेज सब कुछ दिया जाएगा। आप जैसे जानती है ना, आप खुद देखिएगा, मैं पूछूंगी क्या सीमा दहिया जी है ना, एक मिनट है। हाँ जी मैम, हाँ जी। क्या हो गया? चाची फोन कर रही है, पूछ रहा क्या हो गया चाची। मम्मी की तो क्लास चल रही है इसलिए फोन नहीं उठा पा रही है।
हाँ, सीमा दहिया जी, बोलिए जी सीमा जी। हाँ जी मैम। हम्म। तो अभी मैं, आज तो चलिए टूल्स नॉलेज है, हम एक दूसरे को जान रहे हैं। अब जिनका जिनका क्वेश्चन है वो समझेंगे, मुझे भी जानेंगे कि मैम क्या कैसे क्लास ले रही है, वो आपको पहला दिन में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। छोटी छोटी चीजें आपको भी हम जानेंगे दूसरे को। जब क्लास स्टार्ट होगी ना आपकी, जो आपका सिलेबस गया है, तो आप खुद देखिएगा और मैं खुद पूछूंगी कि आप कैसे, पहले आपसे एक क्वेश्चन करके उसके बाद हम उस पर ड्राफ्टिंग करेंगे। क्या होता है ना, बेसिक इसलिए रखे हैं, बहुत सारे मेरे साथ एक दो बार आए हैं स्टूडेंट, आ गए एडवांस में, और उनको जैसे घर में सिलती है ना, बुटीक चला रही है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि शोल्डर क्यों गिर रहा है, पीछे गला क्यों जा रहा है। बुटीक चला रही है, कस्टमर का शिकायत आ रहा है, ये गिर रहा है, वो गिर रहा है, तो आ गई एडवांस लेवल पे मेरे यहाँ। लेकिन हम उनकी एडवांस लेवल में बेसिक चीजें नहीं बताते हैं। हम वहां पे फॉर्मूला, डीप नेक का फॉर्मूला ये होता है और ये होता है, सीधे हम आपको एडवांस लेवल की कटिंग आपको बताएंगे, पैटर्न ग्रोथ हाँ बताएंगे। जी मैम, मेरे को फॉर्मूले नहीं पता है, वैसे मैं अच्छे से कर लेती हूँ, वही अपने अंदाजा मार के जो लगा लेते हैं वो सब देखिए, आता है। वैसे अच्छे से स्टिच कर लेती हूँ, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आ रही है मेरे को। मैं बाहर के भी नहीं सिल रही हूँ, खुद के सिलती हूँ मैम, मेरे को बहुत शौक है सिलाई का। मेरा भी अभी सेम जितने मैम। स्टूडेंट हो लगभग सिलते होंगे घर में, सब लगभग सिलते होंगे, मुझे पता है। बहुत कम ही इसमें होंगे कि जीरो से बनने आए हैं, लेकिन लगभग सिलते होंगे। लेकिन वही चीज है कि पता नहीं होता है शोल्डर क्यों गिर रहा है, 4 सूट में 3 सूट में शोल्डर गिर गया, आगे गला पीछे जा रहा है, ये कभी यहाँ क्रीच आ गई, कभी ये टाइट हो रहा है। दुबले लोगों में तो टेंशन नहीं है, और मोटी आ गई, अरे इसको क्या करें, इसको समझ में नहीं आ रहा है, हेल्दी का तीरा कितना लें, हार्मोन कितना लें, शोल्डर के, मतलब ये चीजें कंफ्यूजन। तो मेरी क्लास में वही चीज हम दूर करते हैं कि आपके पास दुबले आ जाए या ऐसे आ जाए, आपको टेंशन नहीं लेना है। बस हंस के बुकिंग करके कटिंग करके दे देना है, अगला हंस के चला जाए। इतना सब इसी का चेहरा पे नहीं आना चाहिए कि मोटी आ गई, कैसे कटिंग करेंगे इसको। ये चीजें होती है, मुझे भी आज से 15-20 साल पीछे की बात है कि मुझे भी डर लगता था। ऐसा थोड़ी है, आपके जैसा हम नहीं थे ना, हम भी तो आपके जैसा हो गए। हम तो कुछ लोग को ये नहीं है कि हम कुछ, हम भी धीरे धीरे खुद गलतियां कर करके आज सीख के यहाँ पहुंचे। कि आप लोग जैसे कि आज से जुड़े हुए हैं हमें, वरना मेरे से भी होती थी, मोटे लोग आ जाते थे, दिक्कत होती थी, यहाँ टाइट हो गया, बाइसेप का नाप ले लिए, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ जो भी नाप किया जाता, यहाँ टाइट हुआ, यहाँ लूज हुआ, ये खींच रहा है बाजू का, ये टाइट बाइसेप के नहीं, यहाँ शोल्डर बन गया, मोटे लोग का पेट निकला है, कमर कितना दे दूं, उनके हिप, एक नॉर्मल 7, 14, 21 रटने से नहीं होता। हम भी रटे हुए थे आज से 18 साल पहले, लेकिन हम क्या किए, आया दिक्कत उसको फिर मैं की, वो उसी तरह से करते 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 हमने सीखा उस, और वही मैं सामने वाला भी सिखाती हूँ कि नहीं, ये जो सिखाया जाता है कि 7 पे हार्मोन करता है, 14 पे कमर करता है, 21 पे हिप करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबकी बॉडी फिगर अलग अलग है, हम ऐसे हैं, आप कोई मेरे से टुबले होंगे, कोई मेरे से यहाँ हेल्दी होंगे, किसी का पेट निकला होगा, किसी का कमर स्लिम फिट होगी, तो सबकी बॉडी अलग अलग है ना, जी सबकी मैम। बॉडी एक जैसा तो होता नहीं है कि एक ही जैसा हम रट्टा आपको लगवा दें। जी मैम। आपके घर में मम्मी होंगी, भाभी होंगी, ससुर माँ होंगी, या देवरानी होंगी, जेठानी, जो भी होंगी, सब अलग अलग फिगर होगा, तो सबका कटिंग भी अलग होगा। मैं बच्चों मेरे पास आते हैं, मैम 6 तीरा कटेगा, वो तो वहां से कहता 6, क्यों कटेगा 6, तो बोले बस 6 कटेगा, समझ में 6 कटेगा, से 6 कटेगा, बताइए। वो तो डिपेंड करता है आपके बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका बॉडी कैसा है उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। आप किसी का 42 चेस्ट रहेगा, क्या 6 काटोगे? किसी का नहीं 34 चेस्ट रहेगा, तो 6 काटोगे? नहीं मैम, नहीं, नहीं होगा। अलग अलग होती है, और एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए,
और सबके बॉडी मेजरमेंट जब आप फॉर्मूला से सीखोगे ना, मेरी सोच है, मैं किसी को नहीं बोलती, जब हम फॉर्मूला से सीखेंगे ना, मुझे टेंशन ही नहीं होगा, जी, सही सही। मजा आएगा काम करने में। बुटीक में खड़े हो हम्म, गए मस्ती से, करके काम करके गए, कोई टेंशन नहीं। 10 क्लाइंट भीड़ में खड़े हैं ऐसे मस्ती से, हाँ हाँ मैम ठीक है बैठिए मैम, बस 2 मिनट रुकिए ना रुकिए। अब कटिंग धड़ लेकर मेरा स्टाफ काम कर रहा है, चाहे खुद खुद हम इसलिए नहीं नाम लेते हैं कि हम खुद कटिंग सिलेंगे, क्योंकि आप सिलेंगे 2 या 3 पीस, लेकिन आपको स्टाफ काम करके देगा, क्वांटिटी में क्वालिटी तो दोनों देगा, क्वालिटी भी अच्छा देगा, माइंड फ्री रहेगा, आप कटिंग करने में रहोगे, क्वांटिटी भी देगा, कमाई ज्यादा होगा। जी जी, सही तो बोला हम आप। इसलिए को नंबर 1 मास्टर बनना चाहिए। हम यही कहेंगे, आप लोग का पहला क्लास है, ध्यान आप लोग सबसे ज्यादा फॉर्मूला और कटिंग पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि आप लोग अगर बिजनेस करना चाहते हो, जो भी मुझे लग रहा है, उम्मीद कि मेरे तो ज्यादा बच्चे बिजनेस ही में जा रहे हैं, ये नहीं कि घर के लिए कुछ सीख रहे हैं, तो कटिंग मास्टर बनना है, ठीक है। जी 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 मैम। मैम। बस घर से जाएंगे, घर के काम करके बुटीक पे गए, टेंशन फ्री होके हमने कटिंग किया, 10 पीस भी काट लिए, 3-4 हजार पॉकेट में आ गया, कटिंग के पैसा जो हम मास्टर के देंगे। उसके बाद शाम को 4 बजे से 6-7 बजे तक क्लाइंट का टाइम होता है, ज्यादा उसी टाइम आते हैं क्लाइंट, पहले बुकिंग कर लिए 2-4-5 हजार के, कल के लिए फ्री। बस स्टाफ को बोल दिया, हाँ दुकान देखो मैं आ रहा हूँ, अब इससे मेरा कॉल आ गया था भी स्टाफ के, कमा को देते रहता है। हम गए, 2-4 हजार कमा के आ गए घर। अरे 2 हजार भी कमाए तो महीने के 60 हजार कमाए, कमाए ना। जी मैम। बस फास्ट हाथ करे कटिंग में, कस्टमर डीलिंग, फॉर्मूला, इस पे ध्यान दो। सिलाई सीखो, ताकि इतना सीखो कि आपको कारीगर आपको बेवकूफ ना बना पाए कि मैडम इसमें पाइपिंग नहीं लगेगा, इसमें जिप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, ला मैं बताता हूँ कैसे लगेगा, बस मशीन पे बैठ के उसको बता दो, ये नॉलेज होना चाहिए इतना, हाँ जी। ठीक है। जी मैम। तो अब हम क्लास थोड़ा सा टूल्स के बारे में बता देते हैं आपको, कि क्या क्या आप लोग के पास होना चाहिए। ऐसे तो लगभग होगा आप लोग के पास, फिर भी बताते हैं आपको, जिनको जिनके पास नहीं है क्या क्या जरूरी है, ठीक है। जी। जी अच्छा, चलिए ठीक है।
ठीक है। स्क्रीन पे दिख रहा है सारा टूल्स। जी इसमें जो टूल्स दिख रहा है ना, कुछ तो जी मैम। जरूरत का है, ठीक है। कुछ चीजें होता है कि सबके बारे में बता देंगे, लेकिन हम लोग का जरूरत नहीं होता है। अब कुछ चीजें कि डेली का नीड है, जरूरत है, तो सारे इस पे दिख रहा है। सबके ये करके मैं बताती हूँ। अब देखिए, इंची टेप, ठीक है। अब इंची टेप दो तरह का होता है। एक देखिएगा कि जो घर में सिलती है लेडीज लोग, इतना थोड़ा पतला रहता है और हार्ड, पतली सी आती है ना, हार्ड रहता है। तो वो कभी भी प्रोफेशनल आप अगर बनना है तो वो इंची टेप जिनके भी घर में होगा, वो उसको साइड रखें और नया इंची टेप खरीदें, ठीक है। ये आएगा, कोबरा के आता है, कार्बन के आता है, किसान का है, ये सब जो भी है। बोलिएगा कि जो फैब्रिक मिक्स, इसमें ना थोड़ा सा मोटा मोटा फैब्रिक मिक्स होता है इंची टेप में। साइड से देखिएगा जैसे पुराना होने लगेगा तो साइड से यहाँ से कपड़ा निकलने, लाइन लाइन धागा निकलने लगेगा। इसमें सॉफ्टनेस होता है, ठीक है। और इंची टेप इसको हम इसलिए यूज कर, अब सर्दी आता है, जब सर्दी आएगा ना तो देखिएगा ना, तो वो इंची टेप एकदम टाइट हो जाएगा। जो आप लोग घर में जो होता है ना, लोग यूज करते हैं, तो टाइट होता है, एकदम टाइट कर, क्योंकि प्लास्टिक होता है वो, और इसमें फैब्रिक होता है। तो फैब्रिक के वजह से ये सॉफ्ट रहता है। जब हम बॉडी में नाप लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम गुलाई लिए, समझे किसी का चेस्ट की गुलाई लिए, तो ये कपड़े के जैसा घूमेगा और वो टाइट रहता है। तो यही फायदा होता है। दूसरी बात, ये सब भी इंची टेप, अगर ये इंची टेप भी है तो अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं, कहीं से ऐसे सेव होता है मुड़ा हुआ, कभी गलती से प्रेस होता है हम लोगों के पास, और ऐसे प्रेस कर रहे हैं, यहीं पे रुक गया और इंची टेप यहाँ रखा हुआ है, तो लगेगा कि खराब हो रहा, तो इंची टेप चेंज करें, इंची टेप चेंज कर दें। हम लोग इतना भी अभी आया है, अभी 2-4 महीना और चलेगा, हम चेंज कर देते हैं। और जब इंची टेप लाते हैं तो पूरा पैकेट लाते हैं। आप लोग हैं जो भी 2-3 सबको, और मेरा सबका इंची टेप एक जैसा होना चाहिए, ताकि अगर हम दूसरे इंची टेप से मेजरमेंट लेंगे और दूसरे इंची टेप तो लोग मेजरमेंट ले लेके सिलेगा, अंतर आ जाएगा। अगर आप कोबरा कंपनी की यूज कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, 1 दर्जन कोबरा कंपनी के लिए आते हैं और सबको चेंज कर देते हैं। चेंज अगर मेरा खराब हुआ तो हम स्टाफ को भी चेंज कर देते हैं, गलती से कैंची लगी तो स्टाफ को भी हम चेंज कर देते हैं। 10-20 का चीज आता है, थोड़ा सा एक एक पॉइंट भी, क्योंकि कंपनी का क्या होगा, 6 यहाँ दे रखा है, तो एक सूत मतलब एक लाइन चेंज हो रहेगा, आगे पीछे रहेगा, कुछ ना कुछ रहता है, अपना अपना कंपनी है, तो हम इसलिए चेंज करते हैं, ठीक है। कोई डाउट किसी का इंची टेप में, समझ गए। अगर किन्हीं का इंची टेप घर में हो, वो वाली जो घर में यूज होता है, तो उसको ही हटा देना है। 20 रुपए का इंची टेप आता है, ले आना है। दूसरा, इंची टेप ऐसे मोड़ के कभी नहीं रखना किसी को, आज के बाद गलती से नहीं। काम किए, जहां भी आप सेटअप लगा रखे हो, मशीन रखते हो, साइड में से रख लटका। इसका होता है कि एक तो ऐसे करेंगे तो ज्वाइंट ज्वाइंट में ये इस तरह से रह जाएगा। दूसरे हम लोग का जो होता है काम में कि
पता नहीं, बड़े बुजुर्ग बोले, होता हम लोग मानते हैं कि इंची टेप मोड़ के रखने से काम बनता है, इसीलिए इंची टेप को हमेशा खुला रखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कील लगा रखे हैं या मशीन में कारीगर लोग ऐसे लटका कर चला, हम लोग भी साइड में हम लटका सकते हैं। तो गलती से इंची टेप को, अब घर में जिनका भी इंची टेप ऐसे रखा रहता है मशीन में, लेडीज लोग होती हैं सफाई के चक्कर में इतनी महीने इतना मेहनत से करके और उसके ड्रॉ में मशीन वाला में रखे हुए, नहीं रखना है आज के बाद, ठीक है। जी। ध्यान रखिए, यहाँ समझ में आ गया। सबसे पहले सीधा स्केल, ठीक है, सीधा स्केल एक बड़ी रखना है, और अगर छोटी है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 23 इंच का आता है, जैसे ये तो पूरा 30 इंच तक है। इससे बेनिफिट ये होता है कि लंबा भी कुछ काट रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं, से 23 इंच का भी एक आता है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रेट स्केल। अब हो गया ये पैंट, आपका जब कभी सिखाया जाएगा तो पैंट कटिंग के लिए इसमें दो तरह का स्केल होता है। मैं तो रखती नहीं हूँ क्योंकि मेरा यूज अभी दोनों तरह का नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता देती हूँ। जब आप खरीदने जाओगे, एक होता है लेग कर्व, एक होता है ऐसा रहेगा हिप कर्व, ठीक है। जब आप लेग कर्व खरीदेंगे तो ये चीजें सीधा है, थोड़ा सा सीधा है। और हिप कर्व, दुकान में आप जाएंगे टेलर मटेरियल में तो बोलेंगे मुझे लेग कर्व स्केल चाहिए, लेग कर्व जो पैर के ऐसे पैर में लगता है, ठीक है, पैंट की जो कटिंग होती है। हिप कर्व ये वाली ज्यादा ऐसे गहराई है, हल्का सा, उससे क्या होगा, पैंट की आसन खिंचाव आएगा। अब जिनको नहीं पता है हिप कर्व लेग कर्व, वो क्या करते हैं, स्केल खरीद लेते हैं, राउंड स्केल बोला गया, राउंड स्केल इसको बोला जाता है, राउंड स्केल खरीद लिए और उसी से रख के पैंट के निशान लगाए तो आसन खींचता है, ठीक है। तो आप लोग खरीद के रखेंगे तो लेग कर्व बोलिएगा, दुकान वाले को दे देगा। अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोनों में अंतर ऐसे देखिएगा, और इतना तो समझ में आ जाएगा, आप देखिएगा कि ये हल्का कम गया हुआ है, वो ज्यादा गया हुआ होगा, ठीक है। आप पूछो तो फिर हम बता देंगे, कोई टेंशन नहीं। ट्रायंगल, ट्रायंगल स्केल, इसको रखने का फायदा ये होता है, अगर नहीं है किसी के घर में, खरीदने का टेंशन नहीं लेना है। इसका एक फायदा ये होता है कि जब हम निशान लगाते हैं, और मुझे यहाँ पे मानो कि यहाँ पे ऐसे हम निशान लगा रहे हैं सीधा, तो अब हम ये सीधा लगा रहे हैं या हल्का ऐसे चलेगा, ये कैसे पता चलेगा। तो जब इधर का जो कपड़ा होता है मेन फैब्रिक, उसको हम ऐसे रख लिए तो इधर सीधा हो गया, तो ये पक्का सीधा हो। इसीलिए ट्रायंगल स्केल का यूज होता है। और छोटा होता है, इधर उधर हाथ करने में फटाफट आप कहीं भी निशान ऐसे लगा दें। तो ट्रायंगल स्केल जैसे जेंट्स टेलर लोग जरूर रखता है, क्योंकि वो लोग को छोटी छोटी बारीकियां जेंट्स शर्ट पैंट में देखना होता है, ताकि ऐसे करेगा इधर भी मिल गया और इधर भी मिल गया, ऐसे करके निशान लगाता है, ठीक है। वो आप इससे भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो ठीक है, नहीं है घर घर में अगर है तो ठीक है, नहीं तो खरीदना जरूरी, उतना टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। ये तो मास्टर स्केल है, इसकी जरूरत नहीं है। इसमें एक में आपको बहुत सारे काम आते हैं, सीधा जैसे यहाँ सीधा खींचना है, ऐसे खींचेंगे, ठीक है। कहीं आर्मोल का निशान लगाना, यहाँ पे निशान लगा, कोटी बना रहे हो तो ये निशान लग गया, गला का शेप देना तो यहाँ पे लगा लीजिए। ये होता है कि लोग इजी रास्ता जो ढूंढते हैं वो खरीदते हैं। हम तो आप लोगों के लिए, सब स्टूडेंट को बताने के लिए लाए हैं, लेकिन हम यूज नहीं करते हैं इसको। अब आर्मोल के तो आप लोगों को इतना प्रैक्टिस ही करा दी है, इसकी क्या जरूरत है, कितना सूट काट लोगे इसको रख के, लेकिन हाथ के प्रैक्टिस रहेगा तो बहुत काट लोगे, ठीक है। समझ में, इसको मास्टर, ये तो बॉल पिन इसको बोलते हैं। बॉल पिन आप लोग को जरूरत पड़ेगा, जैसे अस्तर वाला सूट या गला बना रहे हो तो आप पहले इसको पिन कर ले। जो पहले के लोग क्या करते थे, पहले कच्चा करते थे, जैसे बॉल पिन को करते हो ना, तो पहले कच्चा, उसके बाद पक्का करते हैं। तो कच्चा करने की जरूरत नहीं है, दो चार जगह बॉल पिन लगा लिए, रुक गया, उसके बाद हम मशीन के हम काम किए, ठीक है। तो बॉल पिन एक खरीद लीजिएगा, देखिएगा उसमें जो हम दिखाए थे चकड़ी जैसा 20 रुपया का आता है, 20 से 25, अपना अपना एरिया में किनका क्या मिलेगा, ऐसे डब्बी भी 20 रुपया का आता है, जैसे आपको इजी लगे वो आप लोग खरीद लीजिएगा।
इसको पता होगा, ओपनर बोलते हैं। जैसे आप तुरपाई पाई कहीं कच्चा खोलना है तो फटाक से नहीं कट होती है, ऐसे किए कटते जाएगा, इसको ओपनर बोलते हैं, जो आपको स्क्रीन पे देखे। ठीक है, ये थोड़ा इजी होता है तुरपाई पाई के लिए, कहीं कुछ है गलत स्टिच लग गया तो खोलने में इजी काम आता है। बोबिन, फिरकी, ये बोबिन केस हो गया, फिरकी तो हम बोलते हैं फिरकी। अब देखिए जो स्क्रीन पे दिखा था उसमें था जो फिरकी छेद 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 वाला था। जो छोटी मशीन होती है ना उसका इसकी हाइट बड़ी आती है, जैसे पतला सा लग रहा है, देखो ना इसे दिख रहा है पतला पतला। और छोटी मशीन के होता तो कम से कम इतना होता, मानो कि इतना होता। देखते होंगे जिनके घर में भी छोटी मशीन हो। तो आप अगर बड़ी मशीन है तो उसकी बड़ी मशीन जो ब्लैक वाली होती है ना अम्ब्रेला मशीन, और आपको जुगी मशीन, दोनों का सेम चलता है, ये पतला होता है। और छोटी मशीन की ये चीजें बड़ी होती है, लंबाई और छेद छेद जैसा होल रहेगा। तो कभी अगर जिनके पास जुगी मशीन है या आने वाला टाइम खरीदे तो बोल दीजिएगा मुझे बड़ी मशीन के चाहिए, छोटी मशीन और बड़ी मशीन। छोटी मशीन के भी ये वो भी केस भी देखिएगा ऐसे कुछ निकला हुआ रहता है। अब बड़ी मशीन के इस तरह से जो जुगी और बड़ी मशीन सब में एक ही रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसमें आ गया बूट हो गया, पैर। पैर एक नॉर्मल आपका नॉर्मल जो हम हमेशा यूज करते हैं। ठीक है, ये तो प्लास्टिक वाली है, ऐसे नॉर्मल तो स्टील वाली ही होती है। ये तो प्लास्टिक लिए इसलिए होता है कि जब आप स्टोन मोती के काम करते हो तो टूटता नहीं है। तो ये नॉर्मल बूट हो गया जो हमेशा यूज होता है, हमेशा मशीन में लगा रहता है। ये उसके बाद आप लोगों को जरूरत एक पड़ेगा सिंगल बूट का। इसमें ये सिंगल बूट है, देखो ये दो पैर है, इसमें एक ही पैर है, दिख रहा ना, ये दो पैर और इसमें एक पैर, सिंगल बूट। जब आप जिप सीखोगे या कोई स्टोन गला पलटने वाला वर्क वाले सूट में गला पलटना है तो आपको ये यूज होगा। इसमें आता है लेफ्ट और राइट, तो आपको दोनों खरीद लेना है कि लेफ्ट और राइट दोनों। ठीक है, एक एक पैर खरीद लेना है कि लेफ्ट भी होना चाहिए, कभी हो सकता है वर्क इधर आ जाए तो लेफ्ट पैर लगाना पड़ेगा, कभी वर्क इधर आ जाए तो राइट पैर चेंज करना पड़ेगा। मैम मैम जी, छोटी मशीन में ये जो पैर हैं जो फुट्स हैं वो चेंज कर सकते हैं? मैं बस यही बोलने वाली ही थी, जो आपने क्वेश्चन कर लिया, बहुत अच्छा। छोटी मशीन में सिंगल बूट नहीं लगता है। ठीक है, सिंगल बूट उसमें नहीं यूज होता, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लोग जो ऑफलाइन सीख रहे हैं जिनके पास था छोटी छोटी मशीनों को लगा रहे थे, पाइपिंग सीख रही थी, अब उनको हो ही नहीं रहा था सिंगल मशीन में। ऐसे प्रोसीजर देखिएगा लगा के, मेरे पास तो नहीं, लेकिन सब बोल रहे थे मैम नहीं लगता है सबको। अब तो खैर सब एडवांस लेवल के सब क्लास भी खत्म हो गया, सबकी मशीन ले लिए, मैम मैं लेकिन खरीद के लेके आई हूँ, लगाया भी है, पर जैसे हम पाइपें निकालते हैं तो उसमें गैप ज्यादा आता है, पास से नहीं हाँ, होता। वही ना, सेट नहीं हो पा रहा लगने का। तो देखिए उसमें होल है, लग जाएगा, नट तो होता है, उसको लगा के नट कर कसना होता है यहाँ पे। लेकिन बता रहे थे स्टूडेंट लोग मैम हो नहीं पाता, पाइपिंग नहीं लग पाती, जैसे ऑफलाइन बच्चे होते हैं ना घर पे जाओ काम करके कल आना, तो यही आके करना पड़ता था उनको, तो सब मशीन ले ली। तो वही बता रहे थे कि नहीं लग। ठीक है, लेकिन सीखते सीखते आपको मशीन देख लीजिएगा मैम अभी। बिना फुट चेंज किए तो बड़ी मशीन में पाइपिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। आने वाले लगाते हैं, बहुत सारे स्टाफ लोग लगा लेते हैं, मेरे यहाँ भी स्टाफ है कि उसको मशीन को बूट को टेढ़ा कर देते हैं। लेकिन देखिए वो ऑप्शन हुआ, ऑप्शन के पीछे नहीं भागना होता है, समझिए। वो ऑप्शन है, किसी किसी को ऑप्शन मिले। अब देखो हम मशीन अगर मुझे पाइपिंग लगाना है यहाँ पे, ऐसे है लगा हुआ मशीन, इसको ऐसे टेढ़ा करना पड़ता है, समझ में आया। अब ये है मशीन, इसको क्या करेंगे, हल्का ऐसे टेढ़ा कर देंगे, एक जगह खाली कर देंगे, जब खाली करेंगे तो पाइपिंग आए। तो ये ऑप्शन हो गया। कारीगर लोग शॉर्ट रास्ता अपनाते हैं, मैडम के बिगड़ेगा, ऑनर को खराब होगा मशीन, मेरा क्या जाएगा। लेकिन आप लोग अपनी मशीन को थोड़ा सा लंबी उम्र देना है, समझिए कि लॉन्ग लाइफ चले, तो ये काम ना करें। नहीं मैम, इससे क्या मैम मैम हाँ, वो फूड को हम चेंज भी नहीं करते, वो एक्चुअली जो पतला धागा होता है
उसमें जब हम खुद से बनाते हैं तो इसमें बन जाता है आराम से, उसको चेंज भी नहीं करना पड़ता। मतलब धागा से ही बनता है, धागा भी कितने तरह का आता है, लेकिन ये जो बीच का पार्ट होता है इसमें नहीं आएगा। आपको हल्का सा बूट को टेढ़ा करना पड़ता है पेचकस से, हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे जगह इतना मिलना चाहिए। नहीं मैम, मैं बनाती हूँ वैसे, आप मैं जैसे बोल रही हूँ बीच में ही बनता है पूरा अच्छे से, पतला हाँ तो से, ठीक पूरा पतला से। होगा, क्योंकि हम लोग पूरी लहंगा लहंगा के भी बनाते हैं, तो हल्का सा इसको घुमाना पड़ता है, हाँ हल्का सा ऐसे पेचकस से लिए, हल्का सा इसको हम हल्का हल्का सा कर दिए, ताकि मेरा यहाँ जगह, क्योंकि जो बूट आपका होगा ना धागा, तो धागा की पाइपिंग जी यहाँ होती है, यहाँ जी जी तो धागा की पाइपिंग जब मेरा यहाँ होगा, फैब्रिक पे ये बूट होना चाहिए, थोड़ा सा जगह चाहिए ना उसको। जब ये कर रहे हैं, मैं आप करती होंगी, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये जो गज होता है ना मशीन की, जहाँ पे ये लगता है, वो धीरे जी धीरे मैम। ना भी खराब हो जाता है। ये गज चेंज कराने में फिर समझो 1000 रुपया लग गया हाँ मशीन हाँ बदलने। हाँ तो मशीन ना खराब हो इसके लिए थोड़ा सा इसको खोल के लगा लो। मेरा तो सारा स्टाफ खोलता है, लगाता है, जिप भी लगाता है तो इससे लगाता है, ना कि इससे, इससे भी जिप लग जाती है। लेकिन मेरा स्टाफ लोग कहीं भी बुटीक पे अच्छे अच्छे जगह जाएंगे, हर बार बूट चेंज होता है। जी मैम। ऑप्शन, उनको पता है कि ऑप्शन करेंगे मशीन खराब होगा, मशीन खराब होगा तो मेरा तो चलो हम बनवा देंगे क्योंकि कमा, लेकिन उनको क्या होगा, 2 पीस, जब तक मिस्त्री आएगा उनका काम रुक जाएगा, तो 1-2 पीस उनका नहीं बनेगा, उनको भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए वो लोग नहीं करते। अम्ब्रेला हेलो मशीन कर देते थे, जुग्गी में आज के टाइम में कोई नहीं करता है क्योंकि कॉस्ट मैम मशीन आपका। जी मैम, जैसे जो वो नॉर्मल थ्री मशीन एंड होती वन है, गुड भी आता है ना? जी, मैम जो हाँ, तो वो यूज में आता है कि नहीं आता है मैम? कौन सा मैम, एक बार से बोलिए। जैसे 3 and 1 आता है, जैसे इस साइड भी डोरी बनाने के लिए आता है, राइट लेफ्ट दोनों का आता है और बीच में सिलाई का रहता है। बूट आता है, हाँ मैम, अब इसके देखिए लिए इतना सिंगल तरह सिंगल चेंज नहीं करना पड़ता है। अब मैम देखिए, मैम मैम जैसे जो आप ये फुट बता रहे हो, तो ये नॉर्मल मशीन में होती है, उसमें चेंज हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, सिर्फ छोटी मशीन जो घर में होती थी ना, हाथ हाँ वाली, हाँ, हाथ वाली, हाँ। उसमें नहीं, थोड़ा सा गैपिंग कपड़ा छोड़ देता है, हाँ फिनिशिंग जी, से। जो जो नॉर्मल हम कपड़े सिलते हैं उसमें फुट के 2 साइड होते हैं, सेंटर से सिलाई चलता है। और जैसे पाइपिंग लगाना होता है, डोरी लगाना था साइड से, तो उसके लिए सिंगल फुट होता है। तो क्या ये सेट हो जाता है उसमें? हाँ बिल्कुल, मैं तो ये इसका बोल, कोई नंबर वगैरह होता है कि क्या कुछ बोल के नहीं, लेके आते हैं? कुछ नहीं, सिंगल बूट लेना है, लेफ्ट राइट एक खरीद लेना है। ये 2 पैर है, हाँ जी। इसमें एक लेफ्ट हो जाएगा इधर वाला, एक राइट, मतलब लेफ्ट राइट, 2 35 35, जैसे हम लोग के लोकल में 30 35 में मिलता है। अच्छा, तो मतलब इधर मशीन वाले की शॉप से हमें लेफ्ट और राइट वाले फुट लेने हैं टेलर दो? मटेरियल, जहाँ टेलर मटेरियल का धागा वाला लाती है ना, सुई हाँ वो जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें। ओके, लेफ्ट राइट 2 फुट लेने हैं। हाँ, 2 रख लीजिए, आगे भी काम आएगा, ये खराब नहीं होता, 2 2 4 4 10 10 साल भी अगर अच्छा से रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ ये जी, क्योंकि ना जो नॉर्मल फुट होता है ना, उससे कभी कोशिश करते हैं जैसे पाइपिंग लगाने की, जैसे अपना कभी ट्राई करते हैं तो फिनिशिंग के साथ, तो वो इस सिंपल वाले से नहीं आता है, तो उसके लिए ये लेने पड़ेंगे। ओके मैम, ओके। ठीक है। अब देखिए, अभी एक क्वेश्चन किन्हीं का था कि ये बूट ए पैर आता है, तो मैं बताती हूँ, ये भी है, हम लोग यूज नहीं करते, लेकिन इतने तरह के आजकल आ गया है ना बूट की, बता नहीं सकते। अब ये क्या है, एक सिर्फ होल यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाली। हाँ हाँ मैम। अब हम्म। ये ये किसके क्या, लिए यूज होता है मैम? हाँ स्टोन मोती, पूरा मोती मोती काम है, कुछ बना रहे हो, सूट बना रहे हो, लहंगा बना रहे हो, तो ये क्या होगा, इतना चौड़ा नहीं होता है, बीच बीच में निकल के मशीन चलते रहेगा आपको। जैसे ये सब से सुई से क्या होता है, स्टोन मोती पे काम नहीं होता, उठ जाएगा, टूट चलेगा नहीं, जाता ये है, सूट टूट टूट जाएगा, जी जी। ये बीच में वो निकल जाएगा, लेकिन यूज कौन करते हैं इसको। मैम इसका नाम क्या है, इसके क्या बोल के लाना पड़ेगा? ये मोती, स्टोन हैवी मोती वाला पे काम करोगे, उस बूट बोलोगे तो दिखा देगा ये, जी ऑनलाइन में जी। भी। ये भी आने लगा है। ये क्या है, यहाँ देखो मशीन की सुई जाती है, ये जो दिख रहा यहाँ पे, ठीक है, ये सुई, और ये जो गुलाई जैसा देखेगा, यहाँ पे गुलाई जैसा कुछ पत्ती लगा हुआ है, दिख रहा है क्लियर। पीको के लिए है मैम, पीको।
ये पिको का नहीं है, पिको का लगाती है, मैं बताती नहीं। जो कुछ कुछ चीजें में नहीं होता कि पतली सी किनारी कपड़ा मोड़ना है मुझे, अच्छा पतली सी अच्छा। जूम करके बताइए। करके बताएं। इसका जैसे पतली जैसे आप लोग के मोड़ने के लिए, उसमें क्या होगा, इसमें ऐसे करते जाइए तो मोड़ते जाएगा। देख लीजिए, यहाँ सुई जाता है, ये हल्का सा पत्ती जैसा है। अच्छा अच्छा, ये पीको का नहीं है, ये अलग है। हाँ हाँ, हाँ, ठीक पीको का है। नहीं है, पीको को तो अलग। अब इस ये जब कपड़ा जाता है क्या करता है, ये कपड़ा को ऐसे राउंड कर देता है, पतली कपड़ा हम डालते जाएंगे, ये हल्का कपड़ा राउंड करते हैं, सिलाई लगते हुए निकल जाएगा। जैसे अब अगर 10 मीटर आपको नखुनी मोड़ना है, तो उसमें इधर उधर होता था, लोग इसको इजी, आज से तो कुछ साल पहले इसका नहीं यूज होता था, लोग 10 मीटर को लगे रहते थे। अब तो 10 मीटर में करना है जी, 5 मिनट में मेरा हो जाता है, इसमें दर 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 मशीन चला ऐसे आ जाता है। तो इतना अपडेट हो गया है कि बहुत सारी चीजें आने लगा है। अभी मेरे पास यहाँ पे नहीं है, एक और है, गिदरी डालते हो ना कपड़े में, छोटे 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 गिदरी, गिदरी समझते हो, हाँ जी जी। जी जी। कपड़े कैसे ऐसे करके। तो आज से ज्यादा नहीं, 2-3 साल पहले हम अभी भी मेरे यहाँ मेरे बुटीक में होता है, ऐसे ऐसे करके सिलते हैं, नहीं तो ऐसे ऐसे करते जाते हैं किसी चीज से, सुई से, बड़ी सुई से। लेकिन ऐसा ही बूट आ गया है, उसको आप चलाओगे ना, मशीन जैसे मशीन चला रहे हो, चलाओ, ऐसे चेंज करके पूरा अपने आप गिद्दी ले लेगा। सेम यही है, लेकिन वो भी यहाँ पे है, अवेलेबल नहीं है। तो वो मैम चीजें ये बहुत। जो हाँ, ये जो बोलिए। मैम सारा फूट है, वो सारे बड़े मशीन में ही काम आएगा ना मैम? सब बड़ी मशीन का, सब बड़ी मशीन, जी मैम। जितने भी है ना, सब बड़ी मशीन है आपका। चाहे सिंगल फुट के हो चाहे डबल फुट के हो, सारे बड़ी मशीन के लिए। सारे बड़ी मशीन, जैसे छोटी मशीन में क्या है ना, जैसे जैसे लोग अपडेट हो गए, वर्जन चीजें आते गई मार्केट में, सिंगल बूट है। जब छोटी मशीन है कि घर के लिए, तो घर के लिए भाई सिलने उलने के उस हिसाब से बनवाए हुए आगे। और एक प्रोफेशनल जो कॉमर्शियल आ गया, वो जो जुगी मशीन, वो कॉमर्शियल है। लोग अब बुटीक पे या घड़ी में, अब तो घर में भी लोग रखने रखने लग गए हैं, जुगी मशीन ही खरीदते हैं। अब तो काली मशीन भी मार्केट में खत्म हो गया, जो अम्ब्रेला मशीन होती है वो भी अब मार्केट में खत्म। पहले हर दुकान पे 5-6, 3-4 जैसा भी स्टाफ है, सबके वही मशीन होता था। अब 2-4-5 साल से तो सिर्फ जुग्गी दिखता है। तो ये सारे बूढ़े अभी बहुत तरह का है, नया नया रोज आते रहता है। आप लोग इस पे इंस्टा ये वो जो भी प्रचार करते हैं सब देखते ही रहते हैं, लेकिन मेन इसको यूज करना है, सब है एक्स्ट्रा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यही जरूरत। ठीक है, ठीक जी है मैम। मैम। ये सब पे सीखना है, पैसा नहीं बर्बाद करना है। ठीक ठीक, ठीक। ये नहीं कि मार्केट में देखे ऑनलाइन में बहुत अच्छा लग रहा है ले लेते हैं, नहीं, क्या जरूरत है, आप सीखोगे ना, क्या जरूरत है। ठीक। ये जरूरी है, लेफ्ट राइट एक नॉर्मल तो देता ही है मशीन में। ये भी जो फाइबर वाले हैं, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो ले लिए हैं हम दिखाने के लिए, लेकिन स्टील का जो आएगा यही नॉर्मल में रखना, ये तो फाइबर वाले नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए सारे। चौक तो आपको पता ही है, चौक सुई के पत्ता, जिसमें आपको नॉर्मल हम यूज करते हैं 16 नंबर और 14 नंबर। सुई का जो होता है ये चाइनीज सुई है, ठीक है, इसी को पत्ता का यूज करना है। ऑर्गन का जो सुई आता है, वो एक एक सुई शायद 10 रुपया का हो गया है, एक सुई 8 रुपया या 10 रुपया का हो गया है। और ये सुई 20 रुपया का पूरा पत्ता आता है, 10। अगर एक्सक्यूज सुई, मैम, एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम 14 और 16 नंबर ही क्यों? हम तो जैसे हमने घर की सिलाई में करते हैं तो 16 नंबर यूज करते हैं, तो 14 नंबर का सुई किस लिए? बता रही हूँ, अभी 11 नंबर के भी बताऊंगी और 18 नंबर भी बताऊंगी। लेकिन अच्छा जो यूज होता है 14 और 16 सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक अच्छा। है, अभी जो हम तो घर में यूज कर रहे हैं मैम 16 की कर रहे हैं, आप कहो तो फिर 14 नंबर का लेकर आए क्या? नहीं कि मैं कि बाद में? बताऊंगी कभी, जैसे हम लोग ओ, क्या होता है कि 10 डब्बा इसको खरीदे तो एक डब्बा खरीद को रख लेते हैं। अच्छा नहीं मैम, 16 का तो हैगा। और हाँ, वो मैं ये पूछ रही थी मैम, जैसे आप कभी क्लासेस दिखाते हो ना, जैसे ऑनलाइन क्लास दिखाते हो, आपकी वीडियोस आती हैं बहुत सारी, तो उसमें जी, आप जो मशीन अपने स्टूडेंट्स को देते हो, तो वो जी, मशीन जूकी की होती है आई थिंक, है ना, जूकी की होती है जी, ना मैम? जी, तो जी, मैम जी,
उसमें और घर की मशीन में कुछ फर्क बताइए कि वो मशीन बेटर है, कि आप वही मशीन क्यों अपने स्टूडेंट को प्रेफर करते हो। जी मैं बताती हूँ। मिडिल पे बात कर लेते हैं पहले। अब देखिए, एक हमेशा नॉर्मली 16 नंबर चलता है। 14 नंबर कभी आपको जरूरत पड़ेगा। कभी कभी आप देखते होंगे, अभी गर्मी आ गया तो आप लोग के साथ होगा, कुछ कुछ कपड़े कॉटन के होगा ना, जब आप सिलाई करोगे ना तो आवाज भी करेगा और छेद दिखेगा, होल दिखेगा। ठीक है। हम्म। तो नंबर जैसे जैसे बढ़ता है ना, सुई ये मोटा होता है, और जितना कम नंबर रहेगा ये सुई निडल पतली होती है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसे लाइक्रा कपड़ा आपका ये सिलने आएगा, जॉर्जेट आ गया, तो क्या हम लोग 14 नंबर यूज करते हैं, पतली सुई होती है, उसमें होल ना हो। आप जीन्स सिलोगे तो जीन्स में 18 नंबर की सुई यूज होता है। ठीक है। जीन्स में 18 नंबर, क्योंकि कपड़ा मोटा है, जितना मोटा कपड़ा उतना मोटा सुई। अब बहुत सारे 20 नंबर की भी सुई आता है, जो बैग वूग सिलते हैं उनको देखिएगा रोड पे इतना मोटा मोटा सुई होता है। अगर वो 16 यूज करेंगे तो धागा ये चलेगा ही नहीं, तोड़ देगा, सुई टूटेगा। तो सुई इसीलिए चेंज किया जाता है, क्योंकि आपका कपड़ा रहेगा नेट, आपको नेट सिलना है, तो 16 नंबर पे सही नहीं हो, उस 14 पे सिलोगे, नेट बहुत फाइन सिलाता है। ठीक है। ठीक है मैम। लाइक्रा, लाइक्रा कपड़ा जो होता है, जो रबर जैसा खींचता है, 11 नंबर सुई उस पे चलता है। 8 16 ये सब धागा इतना लंबा लंबा टाप छोड़ देगा। तो जितना, एक ही चीज ध्यान आप लोग रखो, ज्यादा नंबर बाई लिखने की टेंशन नहीं है, जैसे जैसे मोटा कपड़ा होता है ना, सुई के नंबर उसी से बढ़, जैसे जैसे सॉफ्ट फैब्रिक आप काम कर रहे हैं उसे उससे पतली सुई यूज होता है। लेकिन 16 और 14 हमेशा हर कोई यूज करता है, और सबसे ज्यादा ये हल्का मोटा में भी चला जाता है, हल्का पतला भी चला जाता है, 16 नंबर यूज होता है। लेकिन एक पत्ता, अगर 10 20 पत्ता पैकेट ये है, एक पैकेट आप खरीद के लाओ, लेकिन एक पत्ता ही, ज्यादा नहीं, एक पत्ता 14 नंबर के रखिए, एक पत्ता 11 नंबर, ताकि अगर लगे आप सूट किसी को बना के दे रहे हो, होल दिख रहा, कितना गंदा लगेगा सूट, बीच में कच्चा करते हो सब सूट छेद छेद दिख रहा। आप खुद सोचो, इस 11 वही 14 नंबर से करोगे तो उतना मोटा ही होल नहीं आएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं। मैम मैम जो शिफॉन का कपड़ा होता है, हम सिलाई लगा देते हैं, अगर बाद में हमें उसको निकालना होता है सिलाई को, तो उसमें छेद भी रह जाते हैं और कपड़ा भी कट जाता है वहां से। हाँ, तो क्या उसी में मैं बोल रही हूँ, सबसे पहले तो बीच में कच्चा देखें फैब्रिक के बारे में, कि फैब्रिक के बीच में छेद रह जाएगा, तो इसमें कच्चा ही ना करें, तो इसे 2 4 जगह बॉल पिन लगा दें। मोटा कपड़ा है तो बीच में कच्चा कर लें, ऐसा हम कोशिश करते हैं आप कच्चा करें, 5 नंबर पे मशीन को करके कच्चा करें, और उठा ऐसे कर रहे हैं, यहाँ पे उठा के मशीन उठा उठा के 2 4 जगह टिप 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 मशीन लगा दें। ठीक है। क्योंकि आप खोलेंगे सेंटर, अक्सर सूट में सेंटर में दिखता है तो गंदा लगता है, तो उठा उठा के जंप कर करके, मैं मशीन के जब सिखाऊंगी ना तो आप लोग को बताऊंगी सारे स्टिच जंप लगा लगा कर। ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक जी ठीक। मैम। ठीक। तो मैम ये शिफॉन के फैब्रिक के लिए कौन से नंबर की सुई परफेक्ट रहेगी? क्या चीज के लिए? शिफॉन के फैब्रिक के लिए कितने नंबर की सुई ठीक रहेगी? 14 14 यूज करें, 14 नंबर। आवाज आ रही है? आ रही है मैम। हाँ जी मैम, आ रही है। ठीक है 14 मैम, नंबर, ठीक है, रख रही हूँ। 14 नंबर सुई यूज करें। बाकी तो आप लोग को पता होगा, हुक, पीछ बटन, ये सब तो है ना पता, पीछ बटन, हम्म। हुक, सुई, तुरपाई की सुई, सारा चीज, तो वो सब चीजें तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि सूट में देखते होंगे साइड टीच बटन लगाते होंगे, अभी टेलर के यहाँ से बनवाते होंगे तो वो सब टीच बटन वगैरह। मेन इतना आपका यूज होगा, सीजर एक रहेगा। ठीक है। सीजर अगर आपके पास है अवेलेबल तो ठीक है, नहीं तो जो ब्लैक वाली आजकल आ रही है ना, ब्लैक कलर का सीजर, उसमें चाइनीज आप लोग 11 नंबर यूज करें, सबसे अच्छा होगा ये वाली सीजर। इससे कितने नंबर पहले वाली चलो मैम? जी, चाइनीज सीजर है। हाँ चाइनीज है ये, जुपिटर के आता है,
बहुत सारी कंपनी आता है इसमें। इसमें यहाँ पे प्लास्टिक है, तो मैम मेरा नंबर हाथ कौन सा है? जी मैम नंबर? 11 नंबर। 10 नंबर ओके। थोड़ा छोटा हो जाता है, तो जब आप कटिंग करेंगे ना तो लगेगा हवा हाँ में जी। कैंची फंस रहा है। वो जब दो, कभी कभी होगा कि दो सूट एक ही नाप से काटने आ गया, तो फिर वो ना हवा में कटेगा ही नहीं। 12 नंबर भारी हो जाता है हम लोगों लेडीज के लिए, हम लोग जेंट्स लोग रखते हैं 11 नंबर। ये 11 नंबर है, 11 नंबर सबसे अच्छा होता है, हम लोग यूज। पहले चलता था ये लोहा वाला, पीतल वाला, लोहा पीतल में के पास अभी भी है। इसमें नोक काटने के लिए बहुत आसान होता है मैम, इसमें नोक काटने के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, अब देखिए लोहा वाला करने से मेरे हाथ में दिख रहा काला काला, पहले तो वही चलता था, ये तो अभी लॉकडाउन के बाद आया है। तो हम लोग दिन दिन उसको कटिंग करते थे ना, तो उसमें निशान रह जाता। इससे आपका हाथ सुंदर है तो सुंदर हमेशा रहेगा। ये प्लास्टिक होता है, इससे हाथ खराब नहीं होता है। जब से हम ये यूज करने लगे हैं तो मेरा हाथ बहुत सही हो गया, नहीं तो पहले तो इतना मोटा मोटा हो गया था। यू कंटिन्यू आप 10 साल 12 साल से कर रहे हो डेली कोई काम, तो होगा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तब जब से मैं ये यूज करने लगी मेरा हाथ बहुत सुंदर हो गया। ये तो बहुत खराब हाथ था मेरा। तो आप लोग अगर कैंची खरीदे तो ये खरीदे, ठीक है। और है तो जो जो है उसी से यूज करना, कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं लेना है अभी। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, बाबा करे आप लोग के अच्छे अच्छे सेटअप बने, बुटीक जल्दी खोले, तब सारा चीज खरीदिएगा। तब मैं बताऊंगी कि ये खरीदिएगा, वो खरीदिएगा, वो खरीदिएगा। आज सिर्फ टूल्स नॉलेज दी हूँ, मैं खरीदने के लिए किसी को फोर्स नहीं की, ठीक है। ठीक है मैम। जी मैम। वो है घर में उससे करना है, बस जो जरूरी है ये आपको जरूरी पड़ जाएगा, ये जरूरी है, ये जरूरी है, ये जरूरी है, आपका ये जरूरी है। और ये सारी चीजें इतना ही बस जरूरत है। ये सब फालतू के पैसे बर्बाद करने वाली बातें हैं, ठीक है। यस मैम। जी मैम। कोई दिक्कत है अब किसी को? नहीं मैम। नो मैम। नो मैम। कोई दिक्कत या लगा कि नहीं, या कैसा लगा मैम आज का मोबाइल? अच्छा मैम, जैसे हम आपके नियर बाय रहते हैं तो कुछ डाउट होता है जो ऑनलाइन नहीं क्लियर हो पा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि वीक में एक बार आपके पास आकर डायरेक्टली आपसे बात कर सकें। बात करने के लिए, मिलने लिख के लिए आइए, क्लास से रिलेटेड हम थोड़ा सा प्रोटोकॉल लेके चलते हैं, नहीं बता सकते अच्छा, क्योंकि ऑफलाइन कोई भी एक क्लासेस। छोटा मोटा डाउट हो वो क्लियर करने के लिए। आप ना अभी लीजिए 15 दिन का क्लास लीजिए ना, आप खुद बोलिए। मेरे बहुत यहाँ पिंटू पार्क मेरे बगल में है, ऑनलाइन बच्चे सात, हम है 7 नगर गली नंबर 2 में, ठीक है। मेरी स्टूडेंट है राजनगर। मेरी एक स्टूडेंट जो क्लास मेरे यहाँ जा करके जा चुकी है, उनका खत्म हो गया 1 तारीख के, तब आप लोग का बैच चालू हुआ। वो अच्छा खासा घर से सिल रही है, पकौड़े पार्क आप जानती होंगी, आसपास होंगी तो। आज तक उनको मैं ऐसी बात चली थी, मैं बोली आप लोग अगर सर्टिफिकेट लेना आने दिल्ली का है तो आ जाइएगा। बोले कि मैम मैं आती हूँ आपके साइड से, लेकिन शर्म आती है बुटीक में जाने में। तो ऐसे उनको कोई डाउट ही नहीं रहा, और अच्छा खासा सिल रही है। तो आपको सिर्फ 15 दिन में पता चलेगा कि कोई डाउट नहीं है। और मैं ये नहीं बोली कि आप आइए, अभी आइए, मैं अभी मिलती हूँ। लेकिन पता है क्या है कि जब हम ही नहीं रूल से चलेंगे तो मेरे बच्चे कैसे रूल से चले, स्टूडेंट मेरे कैसे चलेंगे। मेरी मैम ऑनलाइन बच्चों को बुला बुला के यहाँ बताती है, सही बात। क्लियर, समझ रहे हैं, क्लियर। जो भी सही। आप लोग के साथ सच्चाई से क्लास लूंगी, सच्चाई से पढ़ाऊंगी। आज पहला दिन मैं बोल रही हूँ, आप जो उम्मीद लेके मेरे से जुड़े हैं उससे ज्यादा उम्मीद से आप मेरे यहाँ से जाएंगे जब क्लास खत्म होगा। कुछ ठीक है मैम। ऐसी ऐसी चीजें आप लोग को बताया जाएगा जो मेरे सिलेबस में नहीं है,
जो सिलेबस एक्स्ट्रा हम बताएंगे वो आपको खुद लगेगा कि ये सब चीजें हमने मैडम से सीखा। तो आपको ज्यादा दे के चलाएंगे, ना कि कम हम देंगे। हाँ, हम सोचते हैं कि हम ज्यादा दें। आप लोग आज हो कल भी जुड़े रहोगे, जहां जहां भी जिस स्टेट में है सब अपना जो बुटीक चलाएंगे, तो सबसे ज्यादा खुशी सबसे पहले मुझे होगा। मुझे पता चलेगा कि हाँ वो बुटीक खोल रही है, तो मुझे होगा कि मेरे स्टूडेंट वहां बुटीक चला रहे हैं। और मेरा जो आजकल ऑफलाइन बुटीक खुलना शुरू हो चुका, ऑफलाइन बच्चे का, ऑनलाइन बच्चे भी बहुत सारा जो खत्म हुआ वो लोग खोलने वाले हैं, तो खुशी होता है। ऑनलाइन सिखाए बच्चे बुटीक खोलना है, क्योंकि मैं आपको लाइव सिखा रही हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे पूछ पूछ के कोई भी डाउट रहेगा तो क्लियर नहीं करूंगी, उसको दूसरे तरीके से बताऊंगी, उसको तीसरे तरीके से बताऊंगी। ये नहीं कि एक ही तरीका मेरे पास है। आपको नहीं आ रहा है समझ में, बोलूंगी शांत हो जाइए, कोई टेंशन नहीं। आपका टेंशन लेने के लिए मैं कल उसको फिर बताऊंगी। आप समझ में ये तरीका से आपको खुद लगेगा नहीं ये तरीका बता रहे। जी बोलिए मैम। क्या है, आज पहला दिन है, डाउट ज्यादा है, पता नहीं ये हो पाएगा नहीं होएगा, कैसे करेंगे। आज का वीडियो आप लोग रखिएगा संभाल के, आपके पास जाएगा, ठीक है। और जब लास्ट में देखिएगा और मैं क्वेश्चन करने के लिए सही बैठूंगी, ठीक है मैम। और आप ही कहिएगा कि मैम मेरा तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि ये मैं कर चुकी हूँ, हर बैच को करती हूँ। और बैच ये नहीं बोलते मैम मेरे पास कोई डाउट नहीं है, और ज्यादा तो हम कुछ नहीं करेगा। मैम मैंने ना आपके शॉर्ट वीडियो देख देख के ना मैंने अपना एक सर्दी का सूट काटा था, जिसमें नेक भी ब्रॉड था और नीचे बॉर्डर भी था। तो उसके लिए आपने शॉर्ट्स में वीडियोस डाली थी, तो मैंने भी एक एक स्टेप करके जब मैंने वो काट के सिला ना खुद, तो मैम वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट सिला। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरे को क्लास लेनी लेनी। तो वही होता है, मेरी अभी आई है तो पिछले बैच में मुंबई की हैं, मेरे वीडियो से शूट, मेरे अक्सर वो है कि मेरे वीडियो से शूट काटे, मेरी फॉर्मूला शूट काटे, उनको सही हो गया जी। जब आप वीडियो देखते हो, आप देखते हो कि मेरे वीडियो कितना बार नहीं जाता है। ऐसा तो नहीं कि हम कहीं बिजी हैं, हम सिर्फ क्लास ले रहे हैं, हम वीडियो बना ध्यान देखे, हम क्लास लेने पे ध्यान देते हैं। तो जब आप वीडियो सीख सकते हो, एक ही चीज देखना पड़ा, अच्छा फिर रोके फिर देखे। आज से ज्यादा नहीं, 2 महीना, मैं बोल रही हूँ 3 महीना का आपका बेसिक है। इस 3 महीने में ना आप ना डायरी देखेंगे, ना कॉपी देखेंगे, ना कुछ देखेंगे, हर अगले कटिंग करेंगे, आप फिटिंग आएगा जबरदस्त। मैम मैं मैम बस आपके चाहती वीडियो हूँ देख कि देख के कपड़े फॉर्मूलाज काटे। याद हो चुके हैं। फॉर्मूला याद हो गया, चलिए मेरा काम जी आप मैम। मैम हम चाहते हैं कि हम जैसे जब कपड़ा काटे तो पूरा कॉन्फिडेंस होके काटे, कि डर ना लगे। बस मैं कॉन्फिडेंस ही तो नहीं है ना। क्लास में आपको बोली, और ऐसा ही मैं करती हूँ। मैं करती हूँ बच्चों को, आप देख रहे होंगे मेरे वीडियो में कि यहाँ पे डायरेक्ट लाला के सब कांपते हुए आते हैं शुरू में, और फॉर्मूला को रट्टा लगवाती हूँ। मैं जैसे स्कूल में होता है ना, छोटे छोटे स्कूल में, बड़े फैसिलिटी वाले में, सीबीएसई वाले में या स्टेट बोर्ड की मैं बताती हूँ, स्टेट बोर्ड की चीजें को 4 बार पढ़ाया जाता है। स्टेट बोर्ड हम बिहार के, हम बेसिकली हम बिहार से, तो वहां तो एक चीजें जाके पहले रटो, ये चीजें फॉर्मूला आएगा, इतना लंबा मैथ आप निकाल देंगे। जी तो मैम। वही आपके पास दिन भर में 20 सूट काटना है, तो क्या डायरी पलट के काटेंगे? कोई बोट नेक आ जाएगा, कोई कॉलर आ जाएगा, कोई डीप नेक आएगा, कोई क्लाइन बोलिए जीरो नेक बनाने, फिर डायरी देखते रहेंगे नहीं। और उसी तरह से बहुत जल्दी हो जाइएगा। 2 महीना 3 महीना तो मैं बोली कि वीडियो हम दोनों बात करेंगे आपस में, क्या कैसा लगा, लेकिन ज्यादा नहीं, 15 दिन 1 महीना में ही जितना मैं सिखाऊंगा उसमें कॉन्फिडेंस है। ये क्या बोली मैं? ग्रुप में आपका क्या? जो बॉडी का ड्राइंग आप करके मैडम कपड़े काटते हैं ना, जब सिखाते हैं, जो बॉडी का पूरा पैटर्न ड्रॉ करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें क्या कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है कि हाँ इस टाइप का बॉडी है और इस डिजाइन का हमें बनाना है, तो वो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है सीखने में उस चीज। आप लोग भी बहुत जल्दी अभी क्या है, मार्च, हाँ मैम। यस मैम। मतलब आप लोग अगर चाहें तो राखी, जुलाई अगस्त में शायद राखी आएगा, क्योंकि हम लोग भी वेट करते हैं, इंतजार सीजन का। उस टाइम तक आप लोग अच्छा से बुटीक खोल के प्रॉपर आप लोग अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल पे काम कर सकते ठीक है जी मैम। मैम। जी मैम। हैं।
ज्यादा नहीं, कुछ दिन धीरे धीरे मिलिए ना, आपको लगेगा ही नहीं कि हम आप वहाँ हैं, कोई कहाँ है, मैं दिल्ली में बैठी हूँ, सब बगल में, लगेगा कि ऑफलाइन ही सीख रहे हैं। ठीक है। ठीक है मैम। जी मैम। ओके मैम। ठीक है मैम। और देखते हैं, मैं ऑफलाइन का भी मेरा अभी एक बैच के 10 बच्चे का रूल रखे हैं, ऑनलाइन 15, उससे ऊपर हम नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते हैं 15 से 20, 20 से 25 करने में ये हो, अभी देखिएगा ना, अभी 2 4 5 दिन में सबका नाम लूंगी। हाँ, ज्योति, सोनिया जी, पुष्पा जी, जो भी है, अभी जिसका नाम नहीं लिया पूरा नहीं मानिएगा। नहीं नहीं, नहीं मैम, कोई बात नहीं। आप नाम से बुलाओगे तभी तो हमें टीचर वाली फीलिंग आएगी मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भी टारगेट है सीखना, तो मैं पूछ पूछ के, अब देखिए इतना, अगर हम 50 बच्चे 100 बच्चे ले लें तो इतना हम कर पाएंगे जितना आपसे अभी हम बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं कर पाते हैं। इतना नहीं होगा। इसीलिए हम 15 से 20 बच्चा ऑनलाइन के टारगेट लेके चलते हैं, ऑफलाइन के 10 बच्चा, अभी हम सिर्फ 10 बच्चे, और बच्चों के बीच में हम घूम घूम के सिखाते रहते हैं। तो हंसा के कभी कुछ बोल देते हैं, ताकि बच्चे जब इंटरेस्ट लगेगा ना, नहीं 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 मैडम, तभी आप सीख पाएंगे। अगर हम भाषण दे के गए, आए भाषण दे दिए और जो भी बताना है चुपचाप, हाँ समझ में आया, आपको बोलने का मौका नहीं दे, आप सिर्फ मैसेज करें, मैसेज पे मेरा ध्यान नहीं गया, तो वो बोर हो जाएंगे, अब उससे बच्चे सीख नहीं पाते। अभी आप क्वेश्चन कर रही हैं मुझे, मैम ऐसे कैसे होगा, मैं आपको जवाब दूंगी, हाँ आपको पहले समझाऊंगी, दूसरा लोग को बोलूंगी अभी म्यूट रखें, फिर वो क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आप मैसेज कर रहे हैं, साइन दे रहे हैं, तो उससे नहीं है ना, हम देख पाएंगे और ना आप सीख पाएंगे। इसीलिए वो सिस्टम हम नहीं रखे हैं। वो सिस्टम कब आएगा, जब मेरे पास 100 बच्चे, 150, 200, 2 5 5, हजारों हजारों बच्चे का ऑनलाइन क्लास होगा तो ऐसा अभी तक तो हम नहीं हुआ, और कोशिश करते हैं हो जाए तो अच्छी बात है, 1000 एक बैचे बच्चे जरूर होएगा। बाबा शाम करेंगे दीदी, ऐसा भी करेंगे। देखिए ऐसा नहीं करे, ऐसा मैं डरती हूँ ना कि ऐसा नहीं करना है मुझे, कैसे उतने बच्चे को याद रखूंगी। अगर शाम बाबा देंगे तो मैम फिर तुम भी शिफ्ट में करोगी ले क्या? लेना क्लास फिर। और अच्छे से हो जाओ, आप लोग को टीचर में हायर कर लूंगी, हम टीचर बना लेंगे, इतना बता दें। ओके, मैं आने को तैयार हूँ। ऑफलाइन बच्चे लोग बच्चे तो मेरे ऐसे तैयार हो गए हैं कि एकदम लग रहा है क्लास ले लेंगे, वो हर चीज जो छोटी छोटी उनको सिखा दी। आप लोग आ जाना फिर जब 1000 2000, लेकिन मुझे सिखाना है इसी तरह से जैसे आपके साथ में सिखा रही हूँ। अभी तक मेरा जो भी चौथा शायद बैच है मेरा ऑनलाइन का, बच्चे के 2 2 साल से बच्चे इंतजार कर रहे थे, उन्हीं से हम स्टार्ट किए थे, बाबा के जन्मदिन पे स्टार्ट किए थे। और देखिए आज ही मैं खाटू से आई हूँ। देखा है मैम आपका वीडियो। देख भी लिए हाँ, आपकी वीडियो मैम ज्यादा सारी वीडियो देखती देखते हैं आपकी। सालासर खाटू से आई हूँ, और घर के काम करके देखिए मेरे बालू में से मुंह देख ऐसी भाग के भागे भागे आके क्लास ली हूँ। और जब भी मेरा ऑनलाइन क्लास होता है, बाबा के क्या है, पहले उसी के दिन मेरा टिकट रहता है, और वहां से आने के बाद में हम 15 क्लास लेते हैं। कल भी सालासर, कल हम बोल रहे थे सालासर में कि इस बार भी बैच स्टार्ट हो रहा है। अब देखो हम खाटू पहुंचे, पहले बाबा के हाजिरी लगाते हैं कि बाबा मेरे बच्चों को अच्छे तैयार कर, मेरा भी इज्जत रहे, मेरे बच्चे अच्छे बन के, और फिर मैं आज क्लास ले रही हूँ। मेरा बाबा अच्छा करता है बहुत। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो आप वो तो है ही मैम, हम सीख रहे हैं, हम एक दो को और बताएंगे, मैम बहुत अच्छा सिखाते हैं। आप एक बार देखो, पास में है तो जाके देखो। भेजते जाओ बच्चे, भेजते जाओ। नहीं मैम, वैसे तो हम दिल्ली आते रहते हैं, जनकपुरी, वैसे तो हरियाणा से हूँ मैं, रहते यहाँ है। दिल्ली में आप लोग तो आप ही लोग हो मेरे रिव्यू, और कौन रहता है? आपसे 10 लोग जानता है, आपकी वीडियो डालती हूँ। जो फर्स्ट बैच मैं जब ऑनलाइन स्टार्ट की थी 1 नवंबर से, बाबा का जन्मदिन था 2 नवंबर के, शायद 3 नवंबर से चालू किए थे। 2 नवंबर तक तो हम बिजी थे, बाबा के सामने तो दुनिया का मुंह माया मेरा कुछ होता नहीं। आप लोग आईडी देखते हो तो आपको पता होगा कि हम सिर्फ बाबा के साथ चलते। तो बाबा का बर्थडे के एडमिशन चालू था 5 3 या 4 नवंबर से, वो बच्चे ही आज आप लोग रिव्यू किए, हम वो लोग इतने अच्छे तैयार हुए हैं। आप लोग को हम अभी जैसे डाउट क्लास लेते हैं, हम लोग को संडे संडे डाउट क्लास होगा, आप लोग को पता ही होगा, सर बता ही होंगे। कुछ दिन अब जैसे हफ्ते दिन क्लास लिए कोई डाउट है नहीं रहता है, तो बच्चे को हम एंजॉय करने के लिए मूवी भी देखने के लिए छोड़ते हैं, जाओ मूवी देखने के लिए,
क्योंकि संडे हम इसलिए रखे हैं क्योंकि हस्बैंड के साथ बच्चों के साथ कभी कोई मूवी देखने चले गए, कभी कोई शॉपिंग करने चले गए, कभी घर में गेस्ट आ गया, तो आप लोग को हम सबको सबसे जुड़ जाते हैं महीना में कावन, ताकि मेरे बच्चे को लगे, अभी मैसेज आता मैम आपको आपसे मिलने का मन करता है ऑनलाइन, जबकि ऑनलाइन के बच्चे फिर होते हैं बाय बाय हो जाते हैं, लेकिन वो रिश्ता आप लोग से भी हो जाएगा कि आप लोग भी खुद कहोगे कि मैम आ जाओ मेरे यहाँ चाय पिलाऊंगी। मैम मैं आपको उज्जैन बुलाऊंगी ना। हाँ मैं आऊंगी, बहुत जल्दी आऊंगी उज्जैन। हाँ मेरे यहाँ पे जरूर आना आप। हाँ मैं आऊंगी जून, अपने मई या जून में उज्जैन का हाँ हाँ रहेगा। ठीक ठीक ठीक। मैं चाय खूब अच्छा पियेंगे, खाना भी खाएंगे ना मैम, आप मेरे यहीं पे रुकना। बस हम यही कहते हैं, आप लोग जैसे आज मिले हो टेंशन नहीं लेना है, ऐसा ही हंसते हुए मेरे क्लास में होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? ठीक समझ Yes, ma'am. लीजिएगा, हाँ जी मैम मैम। देंगे फ्रेंड की तरह, पूछिएगा क्वेश्चन, डरना नहीं है, और हम फ्रेंड की तरह आप लोग को सिखाएंगे, कौन मेरे से बड़ी है कौन मेरे से छोटी है मुझे नहीं पता, बस मैं जहां मैं खड़ी हूँ मेरा काम है आप लोग को देना, और हंस के बोल के घर में जैसे रहते हैं उस तरह से आप लोग सीखिएगा, ठीक है? ठीक है मैम। ठीक है, कल क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ठीक मैम। ओके मैम। बाय, जय श्री श्याम। मैम बाय कल का मैम। टाइम भी यही रहेगा क्या क्लास का? जी, अगर 10 मिनट देखो ऊपर नीचे हम ले ही लेते हैं क्लास, हम घड़ी देखते नहीं है, लेकिन अगर कभी 2:30 बजे हम बुटीक है तो क्लाइंट कभी कभी आ जाती है, तो मैं भी कहती हूँ कि क्लाइंट जा रहे हैं, अब उनके इतने कपड़े होते थे कभी कभी 3-3 बज जाता उनको, तो हम लोग ग्रुप में मैसेज डालते हैं, तो पहले ही डाल देते हैं कि आज लेट क्लास होगी, या नेटवर्क की प्रॉब्लम है, या वाईफाई का कुछ भी हो, वाईफाई हो, कभी कभी जूम आईडी से परसों मेरा प्रॉब्लम हो रहा था जूम आईडी में, तो हम अगर 3 बजे जुड़ेंगे तो 4 बजे क्लास खत्म करेंगे, 2:30 बजे जुड़ेंगे तो 3:30 बजे खत्म करेंगे। कभी मुझे खाटू जाना है, तो अगर किसी कारणवश खाटू गए तो उस दिन छुट्टी हो जाती है, तो आज जैसे बुधवार को आज अगला आपसे अभी देखिए मेरा क्लास चलेगी, कल उनको छुट्टी दिए तो हम क्लास ले लेते हैं, ठीक है? आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैम तो फीस मैडम पे दे दी है, मैडम क्लास में हो रहा है, मैम टाइमिंग 3-3:30 का रख लीजिए। मैम बैच एक्चुअली 2-2:30 मैम बजे को हाँ बच्चों की मैम केयर करना, और वो स्कूल से हाँ जी आते हैं मैम। तो उनको देखना। मैम 2 थोड़ा बजे सा टाइम लेट कर लीजिए। 2 बजे तक स्कूल से आ जाते हैं बच्चे, मैम 2:30 आके से खाना खाना 3:30 का खिलाना। टाइम अच्छा है मैम। हाँ क्योंकि वही टाइम मेरे लिए भी सही है मैम। मान ली बैच थोड़ा सा मैम बच्चे प्रॉब्लम हो 3 बजे जाती है। आते हैं, बस उनको खाना खिलाना, उनको थोड़ा रेडी करना, वो हाँ सब हो जी जाता है ना, तो इसलिए हाँ जी मैम, यही पड़ता है 3:30 या 4 बजे तक का आपको, टाइम रख लीजिए मैम। मोबाइल के सामने रहिए, खाना खा लो, खा लो, बच्चों खिलाते हैं, रोटी बनाते रहिए, मोबाइल रख लीजिए, हम तो देखिए भूखे प्यास से आए हैं, नहा धो के भी खाना नहीं खाए हैं, अब आपके सामने मुझे लगा, आप तो भाई कोई बात नहीं किचन में मोबाइल रख लीजिए, आपको हम ऐसे कब से देखेंगे, आप में कैमरा बंद करिएगा, खाली हाँ हाँ करते रहिए, रोटी बना, मेरे जो बच्चे आते हैं रोटी बनाते रहते हैं, हम म्यूट करके चले जाते हैं, जब हम नाम लेते हैं तो उनको पता ही नहीं होता है, वो तो चाय बनाते रहती हैं, फिर भागे भागे आती है, तब क्लास लगता है अच्छे से, चाय बना रही थी, आप लोग तो घर में कर सकते हो, क्योंकि देखो अभी जो बैच खत्म हुआ है ना, 2:30 से 3:30 वाला बैच खत्म हुआ है, और आप लोग को गर्मी की छुट्टी आ रहा है, क्या टेंशन, बच्चे भी घर, नानी घर, दादी घर, बुआ घर, सीखो आराम से। नहीं मैम ठीक है मैम, ओके टाइम ठीक है, वैसे सही है 2:30 से 3:30, क्योंकि अब छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है ना बच्चों की। गर्मी अगले महीना में छुट्टी हो जाएगी, मई से, गर्मी का, हाँ बाकी मैम। बैच क्या होता है ना, जो 4 से 5 मेरा बैच चल रहा है, अभी आप लोग लीव होंगे फिर मैं वहां लिंक जाएगा, 4 से 5 जो बैच चल रहा है, जब वो खत्म हो तभी हम सेट कर सकते हैं, इसको हम उधर सेट करेंगे, फिर नया बैच यहाँ से स्टार्ट होगा। 4 से 5 तो प्रॉब्लम हो जाएगा मेरे लिए मैम। मैम आज मेरे तो लिए सही है मैम, 4 से 4 से 5 तो 5 4 से 5 मेरे रख लिए यही लीजिए, वाला 4 से बेस्ट है, 5 ठीक मैम, है। यही मैं टाइम इसमें ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं ले पाऊंगी। टाइम ओके है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट होता है, 2:30 से 3:30 राइट मैम राइट 2:30 से 3:30 सही टाइम है, 2:30 से सही 3:30 सही टाइम है। टाइम है। ठीक है? जी ओके मैम। जी मैम। मैम बाय नमस्ते। मैम। नमस्ते मैम।